my lovely listeners, welcome back to my channel Education Source with Neeta Chauhan. We were doing the chapter of class 8, one chapter, and now we will continue. The topic is Battle of Haldi Ghati. Let's start. The Battle of Haldi Ghati is the immortal saga of Indian history. Saga का मीन्स होता है गाथा एंड इमोर्टल इज इट मीन्स अमर गाथा. तो कहते हैं कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो भारतीय इतिहास में अमर गाथा है. अकबर फेल्ड टू सबड्यू महाराणा प्रताप डिस्पाइट सेवरल अटेम्प्ट्स. सबड्यू का मतलब होता है अधीन करना, और यहाँ पर जो है सेवरल अटेम्प्ट्स मतलब डिस्पाइट भी किए, यहाँ पर असफल रहा, कई बार प्रयास किए उसने. तो महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के कई प्रयासों के बावजूद भी अकबर जो है असफल रहा. प्रताप हैड नाउ फियर्ड. प्रताप को काफ़ी डर था कि अकबर वुड अटैक मेवाड़ विल फुल फोर्स एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपन्ड. कि अकबर जो है वो मेवाड़ पर फिर से पूरी ताकत के साथ अटैक करेगा, आक्रमण करेगा, और ऐसा ही हुआ. अकबर सेंट राजा मान सिंह एंड राणा रिबेलियस ब्रदर शक्ति सिंह टू अटैक मेवाड़. रिबेलियस का मतलब होता है विद्रोही. तो अकबर ने राजा मान सिंह और राणा जो कि विद्रोही भाई था, क्या नाम था उसका, शक्ति सिंह, उनको भेजा मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए. अकबर वांटेड टू कैप्चर मेवाड़ वैल्यूएबल एंड द वे थ्रू मेवाड़ फॉर ट्रेड. अकबर मेवाड़ पर अधिकार करके वहाँ के बहुत सारे खनिज पदार्थ और मेवाड़ से गुजरने वाले, यहाँ पर जो है द वे, जो कि मेवाड़ से गुजरने वाले व्यापार के जो रास्ते थे उन पर अधिकार करना चाहता था. अकबर आल्सो फियर दैट इफ़ राणा प्रताप वो सक्सेसफुल. अकबर को ये भी डर था कि अगर राणा प्रताप सफल हुआ तो अदर राजपूत किंगडम वुड फॉलो हिम. तो जो दूसरे राजपूत हैं वो भी उसकी नकल करना शुरू कर देंगे या उनको फॉलो करना शुरू कर देंगे, अनुसरण, नकल करना. राणा प्रताप आल्सो बिलीव्ड. राणा प्रताप को यह विश्वास था कि इफ़ ही वो सक्सेसफुल इन हिज एम, अगर वो अपने उद्देश्य में सफल रहा तो राजपूत वुड अगेन कॉन्फिडेंस इन हिम. तो राजपूतों को उस पर पूरा विश्वास हो जाएगा एंड दे वुड आल्सो फॉलो हिम. तो वो उनका क्या करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, उनका साथ देंगे. हियर महाराणा प्रताप आल्सो रीच्ड हल्दी घाटी विद हिज आर्मी. अब इधर महाराणा प्रताप अपनी सेना के साथ हल्दी घाटी पहुंचा ऑन जून 1576 एडी. ये बात है 18 जून 1576 एडी की. ए बैटल स्टार्टेड एट हल्दी घाटी. हल्दी घाटी एक जगह का नाम है, वहाँ पर ये युद्ध हुआ 18 जून 1576 को. प्रताप वॉज अकम्पनीड बाय रावत किसान दास. अकम्पनी का मतलब होता है साथ देना या साथ. तो जो महाराणा प्रताप था उनके साथ रावत किशन दास और भीम सिंह दोदिया, जिसको हम डोडिया कह सकते हैं, रामदास मेड़तिया, भामाशाह, झालामान और भील. भील क्या है, सरदार. भील जो थे एक जाति का नाम है, उनके सरदार का नाम था राणा पुंज. और काफ़ी लोग जो थे महाराणा प्रताप उनके साथ, उन्होंने उनका साथ दिया. द भील वर प्रेजेंट विद एरोस एट द एंट्रेंस ऑफ द वैली एट चंदावल है ये, हाँ चंदावल है. तो कहते हैं कि चंदावल की जो घाटी थी उसके एंट्रेंस पर, उसके जहाँ पर एंट्री करने का गेट था, मेन गेट था, वहाँ पर भी लोग तीर कमान के साथ मौजूद थे. द डिसेंडेंट ऑफ अफगान. द डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज. अफगान के जो वंशज थे, अफगान रूलर शेर शाह सूरी, हाकिम खान सूर वॉज आल्सो इन हिज आर्मी. उनकी सेना में अफगान बादशाह शेर शाह सूरी का जो वंशज था हाकिम खान सूर, वो भी था. किसके, महाराणा प्रताप की सेना में. महाराणा प्रताप ही वॉज अपॉइंटेड कमांडर ऑफ द आर्मी. और जो है हाकिम खान सूर था उसको महाराणा प्रताप के द्वारा सेनापति मेवाड़ का सेनापति घोषित किया गया था. ए फियर्स बैटल एंस्यूड बिटवीन द टू आर्मीज. ये यहाँ पर है कि एंस्यूड का मतलब होता है पीछा करना या फिर कुछ चीज़ का होना. तो एक फियर्स बैटल एंस्यूड मतलब हुआ, दो आर्मीज़ के बीच में एक घमासान युद्ध हुआ एट हल्दी घाटी. हल्दी घाटी जगह नाम पर एक बहुत ही खतरनाक युद्ध शुरू हो गया था. द मुगल आर्मी बिकेम डिसइल्यूशन्ड बाय महाराणा प्रताप्स इनडोमिटेबल
करेज एंड एंथुसियाज्म फॉर हिज आर्मी। तो यहाँ पर डिसइल्यूशंस का मतलब बता रखा है निराश करना, लेकिन यहाँ पर वैसे एग्जैक्टली निराश करना तो होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इस लाइन का मीनिंग देखें तो यहाँ पर इसका मीनिंग होता है वहाँ की जो सेना थी महाराणा वो क्या हो गई थी, अस्त व्यस्त हो गई थी। तो इनडोमिटेबल मतलब अदम्य साहस, मतलब जो करेज था महाराणा प्रताप को, उसको देखकर महाराणा प्रताप का अदम्य साहस और सेना का जो उत्साह था, एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह, उसको देखकर मुगल सेना जो है वो अस्त व्यस्त हो गई थी। द मुगल हिस्टोरियंस बदायूनु, मुगल के जो हिस्टोरियन हैं, ऐतिहासिकविद हैं, जिनका नाम है बदायूनी, उन्होंने एडमिट किया, उन्होंने स्वीकार किया कि वेलोसिटी ऑफ अटैक ऑफ द मेवाड़ पर जो अटैक हुआ उसका जो वेग था, वेग मतलब उसका जो जोश जो था, उसने मेवाड़ आर्मी वो सो इंटेंस, तो इंटेंस का मतलब होता है तेज होना, दैट द मुगल सोल्जर्स सेव्ड लाइव्स बाय रनिंग फ्रॉम द बैटल फील्ड। यहाँ पर कहते हैं कि जो बदायूनी है उन्होंने कहा है कि मेवाड़ सेना के जो आक्रमण था उसका जो वेग था वो इतना तेज़ था कि मुगल सैनिकों ने भागकर अपनी जान बचाई। हाकिम खान लीड सूर हरावल का मतलब द फ्रंट रो ऑफ द आर्मी, आर्मी का जो पहली वाली जो लाइन होती है उसको सूर हरावल कहा जाता है, और हाकिम खान उसका नेतृत्व कर रहे थे। ही वॉज द हेड ऑफ द आर्सेनल ऑफ मेवाड़। आर्सेनल का मतलब होता है शास्त्रागार या फिर शास्त्रशाला, जहाँ पर वहाँ पर शस्त्र रखे जाते हैं। तो जो हाकिम खां सूर थे जो कि नेतृत्व कर रहे थे जो सेना के आगे वाली टुकड़ी का, तो वे मेवाड़ के शास्त्रागार के प्रमुख उनको घोषित किया गया। ही सेक्रीफाइस्ड हीज लाइफ इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी एंड बिकम इमॉर्टल। वे हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो गए और अमर हो गए। महाराणा प्रताप वॉज हेडिंग फॉरवर्ड किलिंग मुगल सोल्जर्स। महाराणा प्रताप युद्ध में वीरता से लड़े रहे मुगल सोल्जर से। जस्ट देन ही अटैक मान सिंह विद हिज स्पीयर। तभी जो स्पेयर है वहाँ पर उसका जिसको हम कह सकते हैं भाला, तो तभी मान सिंह ने क्या किया, मान सिंह ने उन पर अटैक कर दिया महाराणा प्रताप पर, बट मान सिंह वॉज सेव्ड। हाकिम खान लीड सूर हरावल द फ्रंट रो ऑफ द आर्मी। हाकिम खान जो थे वो सूर हरावल मतलब सेना की सबसे आगे वाली जो लाइन होती है उसका नेतृत्व कर रहे थे। ही वॉज द हेड ऑफ द आर्सेनल ऑफ मेवाड़। वो जो थे हाकिम खां वो मेवाड़ के जो शास्त्रागार थे उसके प्रमुख भी थे। आर्सेनल का मतलब होता है शास्त्रागार। ही सेक्रीफाइस हिज लाइफ इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हाकिम खां सूर ने अपने जीवन का त्याग कर दिया हल्दी घाटी युद्ध में एंड बिकम इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब अमर हो गए। महाराणा प्रताप वॉज हेडिंग फॉरवर्ड किलिंग मुगल सोल्जर्स। महाराणा प्रताप जो थे उन्होंने युद्ध में वीरता से लड़ते रहे, और उन्होंने क्या किया, तभी ही अटैक मान सिंह पर अटैक किया विद हिज स्पेयर मतलब भाले से, बट मान सिंह वो सेव, मान सिंह बच गया। हिज एलिफेंट एस्केप्ड विद हिम, और वो अपने हाथी के साथ वहाँ से भाग निकला। इन हिज स्ट्रगल प्रताप बिलव्ड हिज हॉर्स चेतक वॉज इंजर्ड। इस युद्ध में प्रताप का जो घोड़ा था जो उसे बहुत ज़्यादा प्रिय था वो जो है वो घायल हो जाता है, उसमें घायल हो गया। राणा पुंज वॉज ए ब्रेव भील चीफटेंस। जो राणा पुंज हैं वो भील जाति के सरदार हैं। हु फोर्ट विद हिज भील आर्मी, जो कि भील सेना के साथ मिलकर हल्दी घाटी जो जगह थी वहाँ पर उन्होंने युद्ध किया। प्रताप ट्रीटेड हिम एज ब्रदर। प्रताप उन्हें अपने भाई के समान मानता था एंड गेव द ऑनर ऑफ राणा, और उन्हें राणा की उपाधि उन्होंने दी। व्हेन प्रताप वॉज सराउंडेड बाय एनिमी सोल्जर्स ही वॉज नॉट अपसेट। जो महाराणा प्रताप हैं उनको शत्रु सेना ने घेर लिया लेकिन वो घबराए नहीं। ही शोड ग्रेट करेज। उन्होंने बहुत ही मतलब महान अपना जो साहस है वो दिखाया, विच कन्फ्यूज द मुगल आर्मी, और जिसकी वजह से मुगल आर्मी जो है वो कन्फ्यूज हो गई, परेशान हो गई, क्योंकि उन्होंने अपना साहस दिखाया। गिरने के बावजूद उन्होंने अपना जोश दिखाया। नाउ महाराणा प्रताप ट्राई टू टर्न द बैटल टूवर्ड द हिल्स। अब महाराणा प्रताप ने क्या किया, युद्ध की दिशा ही बदल दी। उन्होंने क्या किया, उस युद्ध को रेदर देन द प्लेन्स का मतलब होता है मैदान, उन्होंने मैदान की तरफ ना जाते हुए उन्होंने उस युद्ध मुगल सेना को पहाड़ों की तरफ मोड़ दिया। मीनवाइल झालामान एंगेज द मुगल आर्मी, और तभी तो झालामान जो थे वो मुगल सेना को उन्होंने उसे रोक के रखा एंड सेक्रीफाइस हिज लाइफ। झालामान ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। एट द सेम टाइम 2 मुगल चीफटेन्स फॉलोड महाराणा प्रताप। उसी समय 2 मुगल सरदार थे जिन्होंने महाराणा प्रताप का पीछा किया। व्हेन शक्ति सिंह सा दिस, और शक्ति सिंह ने उसे देख लिया। ही किल्ड बोथ द मुगल्स एंड एम्ब्रेस्ड हिज ब्रदर, और उसने उन 2 मुगल सेना जो थे 2 मुगलों को मार डाला और अपने भाई को गले लगा लिया। वैसे हमने इसे पहले देखा, जो शक्ति सिंह था वो उसका विरोधी था अपने महाराणा प्रताप का, लेकिन एट द एंड ऑफ द बैटल शक्ति सिंह जो था उसको अपना रिलेशन याद आ गया और अपने भाई को उसने स्वीकार कर लिया। एम्ब्रेस का मतलब है गले लगाना, गले लगा लिया।
इन दिस बैटल द मोरल ऑफ द मुगल सोल्जर्स वॉज सो ब्रोकन। इस युद्ध में मुगल सैनिकों का जो मनोबल था वो टूट गया था। दैट दे डिड नॉट हैव द करेज टू चेस प्रताप आर्मी। और इसका परिणाम ये हुआ कि वो प्रताप की जो सेना था उसका पीछा करने का साहस नहीं जुटा पाई। करेज का मतलब साहस। महाराणा प्रताप वॉज डीपली सैडेंड एट द डेथ ऑफ हिज बिलव्ड हॉर्स। जो महाराणा प्रताप थे वो बड़े दुखी हुए अपने घोड़े की मृत्यु पर। ए प्लेटफॉर्म बिल्ट, प्लेटफॉर्म का मतलब है चबूतरा, इन चेतक मेमोरी, अपने घोड़े की याद में उन्होंने जिसका नाम चेतक था उसकी याद में, इज स्टिल ए टेस्टिमेंट टू हिज लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब होता है स्वामी भक्ति और टेस्टिमेंट का मतलब है संदेश। ये कहते हैं कि चेतक की स्मृति में बनाया उन्होंने एक चबूतरा बनाया, आज भी उनकी स्वामी भक्ति का संदेश देता है। आगे है कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। हल्दी घाटी युद्ध का परिणाम क्या हुआ? आफ्टर द बैटल ऑफ हल्दी घाटी प्रताप लीडरशिप स्ट्रेंथन द फेथ ऑफ द पब्लिक। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का जो नेतृत्व महाराणा प्रताप ने जो नेतृत्व किया अपनी सेना का, उसको देखकर जनमानस का जो विश्वास था वो बहुत ही पक्का हो गया था महाराणा प्रताप पर। नाउ प्रताप हैज़ बिकम फेमस एज वीर शिरोमणि। अब महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। पोइट्स बिगेन टू राइट अबाउट महाराणा प्रताप ब्रेवरी। जो कवि थे उन्होंने महाराणा प्रताप की वीरता के बारे में लिखना शुरू कर दिया था। वुमन सैंग सॉन्ग ऑफ हिज वैलोर। जो स्त्रियां थी, जो औरतें थी, उन्होंने भी उनकी वीरता और शौर्य के गीत गाने शुरू कर दिए थे। द फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट वॉज स्टार्टिंग टू राइज अमंग द कंट्रीमैन। कंट्रीमैन का मतलब होता है देशवासी। देशवासियों में स्वाभिमान का भाव जगने लगा था। पीपल वर फ्रीड फ्रॉम शेकल। शेकल का मतलब होता है हथकड़ी। शेकल का मतलब होता है हथकड़ी। तो लोगों में क्या हुआ था, लोग जो थे बेड़ियों से, शेकल हथकड़ियाँ कह सकते हो या फिर हम बेड़ियाँ कह सकते हैं, स्लेवरी, गुलामी की जो हथकड़ियाँ थी उससे आज़ाद हो रहे थे वहाँ के लोग। एंड स्टार्टेड ड्रीमिंग ऑफ फ्रीडम। और आज़ाद होने के सपने देखने शुरू कर दिए थे लोगों ने। प्रताप वैल्योर वॉज बीइंग डिपिक्टेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू थियोट्रिकल वर्जन। अब महाराणा प्रताप का जो शूरवीरता थी उसका जो रूपांतर था वो थियोटिकल मतलब एक नाट्य के रूप में उसे दिखाया जाने लगा जगह जगहों पर। राजपूत किंग्स हु हैड एक्सेप्टेड द सब्जेक्शन ऑफ द मुगल्स आल्सो बिगेन टू फील एम्ब्रेस्ड। एम्ब्रेस्ड का मीनिंग होता है शर्मिंदगी होना। सब्जेक्शन का मतलब होता है अधीनता। कहते हैं कि जो राजपूत राजा थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी, उन्हें अब फील होने लगा था, अफसोस फील होने लगा था या शर्मिंदगी एहसास होने लगी थी। क्यों होने लगी थी? क्योंकि उन्होंने महाराणा प्रताप ने मुगलों के अधीन होना स्वीकार नहीं किया था और स्ट्रगल किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो विजय रहे। तो दूसरे राजपूत जिन्होंने मुगलों की गुलामी स्वीकार कर ली थी, तो अब उन्हें बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। सच रूलर्स नाउ बिगेन टू थिंक टू कॉपरेट विद महाराणा प्रताप। कुछ शासकों ने तो महाराणा प्रताप को सहयोग करना शुरू कर दिया था। मीन वाइल भामाशाह, द मिनिस्टर ऑफ प्रताप एंसेस्टर्स मीट हिम एंड हैंडेड ओवर ऑल हिज वेल्थ टू हिम। ऐसे राजा अब महाराणा प्रताप के सहयोग का सोचने लगे थे। इसी बीच जो महाराणा प्रताप हैं उनके जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर का मतलब होता है एंसेस्टर, ये रहा पूर्वज, इनके जो पूर्वज थे उनके जो मंत्री थे, मंत्री का नाम है भामाशाह, तो उन भामाशाह ने उनसे मिलकर अपनी सारी धन संपत्ति जो है महाराणा प्रताप को दे दी थी, ताकि वो अगर उन्हें ज़रूरत पड़े तो हम आपकी धन से भी हेल्प करेंगे और हम खुद भी आपकी मदद करेंगे। अकबर सेंट शाहबाज खान, अब्दुल रहीम एंड जगन्नाथ कुशवाहा टू फाइट अगेंस्ट प्रताप। अकबर ने शाहबाज खां, अब्दुल रहीम और जगन्नाथ कुशवाहा को प्रताप के अगेंस्ट लड़ने भेजा, बट ऑल ऑफ देम हैड टू फेस डिफीट। लेकिन सभी को हार का सामना करना पड़ा। नाउ प्रताप हैज़ अडॉप्टेड एन अग्रेसिव पॉलिसी। अग्रेसिव पॉलिसी का मतलब होता है आक्रामक नीति, मतलब एक खतरनाक नीति उन्होंने अपनाई, रेदर देन ए डिफेंसिव वन। डिफेंसिव का मतलब होता है रक्षात्मक, तो उन्होंने रक्षात्मक नीति ना अपनाकर एक आक्रामक नीति को अपनाया। इन अक्टूबर 1582 AD प्रताप अटैक दिवेर। 1500 अक्टूबर के 1582 ईस्वी में प्रताप ने दिवेर पर आक्रमण किया। द मेन पुलिस स्टेशन ऑफ द मुगल, जो कि मुगल शासकों का पुलिस स्टेशन हुआ करता था। सुल्तान खां, द लीडर ऑफ द मुगल आर्मी, कॉल्ड द थानेदार ऑफ 17th पुलिस स्टेशन नियर बाय हैड टू लूज हिज लाइफ। मुगल सेना नायक सुल्तान खान ने आसपास के जो 17 थाने थे उनके थानेदारों को बुलाया, लेकिन हुआ क्या, उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ड्यू टू दिस द मुगल आर्मी हैड टू फ्ली। फ्ली का मतलब होता है भागना या फिर भाग खड़ा होना। इससे क्या हुआ, मुगल सेना को वहाँ से हार कर भागना पड़ा। आफ्टर दिस प्रताप टू कंट्रोल ऑल द नियर बाय मुगल पुलिस स्टेशन इंक्लूडिंग कुंभलगढ़।
कहते हैं कि इसके बाद प्रताप ने कुंभलगढ़ के साथ साथ आसपास के जो मुगल थाने थे उन पर भी क्या कर लिया था, अपना कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है, ड्यू टू द रिपीटेड फेलियर ऑफ द मुगल आर्मी, कहते हैं कि महाराणा प्रताप जो थे उनसे उनको अपने वश में करने में मुगल सेना ने कई बार असफलता का क्या किया, सामना करना पड़ा। अकबर नो लॉन्गर हैड द करेज टू सेंड एन आर्मी अगेंस्ट प्रताप, कि क्या हुआ था कि महाराणा प्रताप को अपने वश में करने में मुगल सेना जो थी बार बार असफल हो रही थी, जिसके कारण अब अकबर में ये साहस नहीं था कि वो महाराणा प्रताप के विरुद्ध अपनी सेना को दोबारा से उससे लड़ने के लिए भेजे। नाउ प्रताप मेड चावंड द न्यू कैपिटल एंड स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग द नेबरिंग रूलर्स। अब चावंड को प्रताप ने नई राजधानी बनाया और आसपास के जो राजा थे उनको इकट्ठा करने लगे, संगठित करने लगे। ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे द राजपूत किंग्स स्टार्टेड कोऑपरेटिंग विद महाराणा प्रताप। धीरे धीरे जो राजपूत राजा थे वो महाराणा प्रताप के साथ होने लगे या फिर उनका साथ देने लगे। महाराणा प्रताप अंडर हिज एग्रेसिव पॉलिसी, एग्रेसिव का मीनिंग मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आक्रामक जो नीति होती है, आक्रामक नीति जो होती है, वो जो महाराणा प्रताप की जो आक्रामक नीति थी उसके चलते रिकवर्ड द फोर्ट विच इज़ फादर महाराणा उदय सिंह। तो उस किले को उन्होंने दोबारा प्राप्त कर लिया जो कि उनके पिता महाराणा उदय सिंह ने अकबर के हाथों गंवा दिया था, रोस्ट हो गए थे वो, मतलब उन्होंने अपना जो महल था उसको गंवा दिया था। वाइल फाइटिंग विद द मुगल आर्मी फॉर 25 ईयर्स, कहते हैं कि 25 वर्षों तक मुगल सेना के साथ युद्ध करते करते, नॉट गेटिंग रेस्ट, और आराम भी नहीं किया उन्होंने, ड्यू टू एक्सेसिव स्ट्रगल, काफ़ी स्ट्रगल किया अपने जीवन में, युद्ध भी किए और बहुत ज़्यादा अपने जीवन में स्ट्रगल भी किया। उसके कारण महाराणा प्रताप की जो बॉडी थी हैड बिकम डिलापिडेटेड। डिलापिडेटेड का मतलब होता है जर्जर होना, मतलब बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो गए थे। ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट, और उन्हें अंतिम सांस ली जनवरी 1597 AD एट द एज ऑफ 57। 57 साल की उम्र में वो क्या हो गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे 19 जनवरी 1597 में। इवन टुडे द रुइंस ऑफ हिज पैलेस, रुइंस का मतलब होता है खंडर या फिर बर्बाद होना, जो खंडर अब बर्बाद हो चुका है, हिज पैलेस एंड द हवेली ऑफ भामाशाह कैन बी सीन इन चावंड। चावंड में आज भी उनके महल और भामाशाह की जो हवेली है उनके खंडर देखे जा सकते हैं। देयर इज़ मेमोरियल साइट फॉर प्रताप इन बारडोली विलेज नियर चावंड। कहते कि चावंड के पास एक बारडोली नामक एक गांव है, उसमें महाराणा प्रताप की जो है स्मृति स्थल बनाया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट जो है हम इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। सी यू अगेन, बाय।